नाम से ही समझ में आ रहा है सर, नाम से ही समझ में आ रहा है। सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब जो प्रीपोजिशन पहले से ही फिक्स हो, जो कैसा हो, फिक्स। सर इंग्लिश में सर कुछ वर्ब के साथ में कुछ प्रीपोजिशन को पहले से ही क्या कर दिया गया सर, पहले से ही फिक्स कर दिया गया। सर इंग्लिश में कुछ वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन को पहले से ही फिक्स कर दिया गया, और ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब अर्थ चाहे कुछ भी निकले, अरे कुछ भी निकले सर, ऑन का मतलब के ऊपर हमें फर्क नहीं पड़ता सर, इन का मतलब मैं या के अंदर मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, बिटवीन अमंग हमें पता नहीं है सर, एट का मतलब क्या है, इन का मतलब क्या है, हमने तो सर इतना पता है कि अगर मुझे लाफ दिखाई दिया, मैंने आंख बंद करके एट की टांग पकड़ी। समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं तो इंग्लिश में अगर लाफ दिखाई दे गया रागनी, क्या दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया, अगर लाफ दिखाई दे गया, सीधा एट की गर्दन पकड़ना, उसको बैठा देना, भैया तुम बात कदम। अब मुझे अर्थ से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। सर लाफ के साथ में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। सर यहां पर अगर आपको कंप्लाई दिखाई दे गया तो कंप्लाई के साथ क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। सर अवॉइड दिखाई दे गया तो अवॉइड के साथ क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाय। याद रखना भाई, उसमें क्या देख रहे हैं, कैमरा ही तो है। हेलो कैमरा, वाइड व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, चल दिया। चलिए लाभ के साथ में क्या आता है, कंप्लाई के साथ विद आता है, अवॉइड के साथ क्या आता है, बाय। क्या आता है, बाय। रागनी ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये फिक्स हैं, ये क्या है, फिक्स। क्या है ये, फिक्स। और ऐसी इंग्लिश में लगभग जो इंपोर्टेंट वर्ब्स हैं, सर मैंने कहा ऐसी सर इंग्लिश में कितनी इंपोर्टेंट वर्ब्स हो सकती हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमने कहा 272, लगभग 272। कितनी, लगभग 272। क्लियर हो गया, मतलब 272। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इन्हें ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब सर फ्रेजल वर्ब क्या होता है, क्यों सर इंग्लिश में हमें ये भी पढ़नी है, इंग्लिश में हमें कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इसी पे आते हैं। सर लाफ दिखाई दे गया रागनी, क्या दिखाई दे गया, लाफ। क्या लगा दोगे, एट। आंख बंद करके एट पकड़ी हो तुम, तो क्या पकड़ी हो, एट ढूंढियो। कहूं दिखाई दे रहा है एट भी नहीं, यहाँ आ बेटा तुम ही हो, कौन हो। कंप्लाई दिखाई दे गया, विद अवॉइड दिखाई दे गया, बाय। क्लियर हो गया। सरप्राइज दिखाई दे गया, एट। क्लियर हो गया। कंटेंट दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया, कंटेंट। कैसे फॉलो होता है, इन से। कैसे सर, मुझे अगर कंटेंट दिखाई दे गया तो हम लोग क्या लगा देंगे सर, इन लगा देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज है सर। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, सुनो सर, याद रखना कि एक ऐसी वर्ब सर जिसमें मैं जितनी बार प्रीपोजिशन लगाता जाऊंगा, मैं जितनी बार और जितने प्रीपोजिशन लगाता जाऊंगा उतनी बार उसका अर्थ बदलता जाएगा। क्लियर हो गया। उतनी बार उसका क्या होगा, उतनी बार उसका अर्थ बदलता जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर कोई आप लोगों से पूछे कि सर कैन यू प्लीज टेल मी सर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, देन नाउ यू विल हैव टू से बिफोर द एनीवन, जब भी आपको कोई अगर पूछ रहे तो आपको उसके सामने कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, सिर्फ फिक्स्ड प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन पहले से फिक्स होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में सब प्रीपोजिशन लगता जाएगा और उसका अर्थ बदलता जाएगा। सर हमने कहा एग्जाम्पल, क्या सर एग्जाम्पल और बताओ, मजा आएगा। तो हमने कि सुनो, एक वर्ब सुनी है, लुक, देखिए लुक का मतलब क्या होता है रागनी, देखना। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन अगर इसी लुक के साथ में अगर मैंने एट लगा दिया, क्या लगा दिया, एट लगा दिया, क्या लगा दिया, एट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कि आप किसी व्यक्ति से ये कह रहे हो उंगली करते हुए, क्या करते हुए, आप उसे इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, एड्रेस करते हुए ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो, क्या करो, क्या करो,
मेरी तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? तो उंगली कहां आ जाएगी? अपनी तरफ। जैसे मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो, तो कैसे बोलोगे? सर लुक एट मी, लुक एट मी। अबे ओए, बोर्ड पे देखो, कैसे बोलोगे? लुक एट द बोर्ड। क्या बोलोगे? लुक एट द बोर्ड। अबे अपने आप को देखो यार, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट, लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को देखो, देन यू हैव अ राइट टू पुट योर फिंगर ऑन अनदर पर्सन। तब तुम्हारे पास अधिकार है कि दूसरे पर उंगली उठा सकते हो। Am I right? क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या आ गई? सर लुक एट मतलब इशारा करते हुए कहना कि देखो। क्लियर? चलिए अगला वाला। सर एक बात बताओ, इसी लुक के साथ अगर मैंने अगर इंटू लगा दिया तो? सर इंटू लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? अब क्या तो सर लुक मतलब देखना, इंटू मतलब के अंदर देखना, के अंदर क्या होता है लुक इंटू का मतलब? कॉस्टिंग के अंदर देखना। लुक इंटू का मतलब होता है छानबीन करना। क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल रहे होते हैं? क्या बोल रहे होते हैं? इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आ रही है? सर लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। सर लुक इनटू को हम लोग लुक इनटू का सिनोनिम्स हो जाता है इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैं आपसे कहूं द पुलिस इज लुकिंग, द पुलिस इज, जैसे एग्जांपल में अगर मान लो मैंने अगर लिख कर दे दिया द पुलिस इज लुकिंग, द पुलिस इज लुकिंग, और मैंने आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन बना दिए सर, इन, इनटू, ऑन और एट, और तब मैंने इसके बाद में लिख दिया द मैटर। क्या लिख दिया? द मैटर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ नाउ व्हिच इज करेक्ट, नाउ व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा वाला सही था इसमें? जल्दी बताना कौन सा। मैंने कहा पुलिस से कर रही है या पुलिस इज look in the matter, looking in the matter, looking into the matter, looking on the matter, looking at the matter, क्या आएगा? into the matter। बताओ ना क्या आएगा? कैसे? क्योंकि सर मैं बताऊं, क्योंकि सर लुक के साथ में एट का इस्तेमाल, क्योंकि एट का तब मतलब तो इशारा करके कहते हुए, मतलब इशारा करके या इशारा करके दिखाना कि भैया देखो, सही है कि नहीं? इसका मतलब ये होता है। सर लुक ऑन होता ही नहीं, सर लुक इन होता ही नहीं, तो बचा क्या? लुक इनटू। और वैसे भी इसकी ट्रांसलेट करके देखोगे तो अलग से रागनी समझ में आ जाएगा, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, कि पुलिस क्या कर रही है? मामले की छानबीन कर रही है। क्या कर रही है? मैटर की छानबीन कर रही है, मामले की छानबीन कर रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो यही नहीं सर, हम एक काम करते हैं और देखते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, एक एक वर्ड देखते जाओ। चलिए जैसे लुक, अब मुझे पता है सर लुक एट यानी इशारा करते हुए कहना देखो, सर लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना। सर मैंने कह दिया लुक फॉर, क्या कह दिया? अच्छा लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। क्या होता है? जैसे मैंने पूछ लिया ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू, क्या ढूंढ रहे हो महाराज, क्या सर्च कर रहे हो? यार लुक का मतलब देखना नहीं है यार, लुक का मतलब होता है सर्च, ढूंढना, ढूंढना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? सर लुक, अगर इसी लुक के साथ में अगर मैंने आफ्टर लगा दिया तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? देखभाल करना। क्या होता है? क्या होता है? टेक केयर। क्या होता है? टेक केयर। क्लियर हो गया? देखभाल करना, क्या करना? जैसे मैंने आपसे कह दिया चलो आप बताओ अब क्या आएगा, मैंने बोल दिया सी लुक्स। रागिनी ये क्वेश्चन आज तुमसे है, सी लुक्स। अब मैंने यहां पे 4 ऑप्शन बनाए, आफ्टर, इनटू, इन और एट। क्लियर हो गया? और फिर मैंने यहां लिख दिया माय चाइल्ड। चलो बताओ क्या आएगा? मैंने बोला कि सी लुक्स आफ्टर माय चाइल्ड, सी लुक्स इनटू माय चाइल्ड, सी लुक्स इन माय चाइल्ड, सी लुक्स एट माय चाइल्ड। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? छोटा सा कंफ्यूजन है इसमें, हाँ हल्के फंस जाओगे। जल्दी बताओ, बताओ आपने, मैंने बताओ, रागिनी तुम बताओ, आफ्टर, देवकी तुम बताओ, कौशिक,
एट क्यों? क्या बेटा उसने किसी से कहा कि मेरी तरफ देखो, अगर यहां एट आता तो लुक स्टार्टिंग में आता। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो आगे क्या आएगा तुम बताओ। आफ्टर तुम बताओ। सर मेरे हिसाब से यहां पर आफ्टर, मेरे हिसाब से यहां पर सर देखो इनटू का तो कोई सीन निकल नहीं रहा कि सर सी लुक्स इनटू माय चाइल्ड, वो मेरे बच्चे की छानबीन कर रही है। नहीं सर ये मजा नहीं आ रहा है इसमें सर। सर सी लुक्स इन, सर ये तो होते ही नहीं है, ये तो होते ही नहीं है। अब बचा क्या? एड और आफ्टर। हाँ सर लुक के साथ में एड भी आता, लुक के साथ में आफ्टर भी आता, लेकिन लुक का साथ में एड का लगाना यानी कि किसी से कहना कि भाई इशारा करते हुए देखो, सर लुक के साथ में आफ्टर का लगाना। हाँ सर ये सही यहां लग रहा है कि वो मेरे बच्चे की क्या करती है? लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है। क्या करती है? देखभाल करती है। क्लियर हो गया सर? यही नहीं, आगे देख लो और एग्जांपल बताएंगे। सर देखो अब अगर मान लो कि अगर मैंने यहां पे लगा दिया लुक, और लुक के साथ अगर मैंने अब यहां पे क्या हो गया बेटा? गर्मी ज्यादा है ना। चलो अगर मैंने आपके सामने यहां पे लगा दिया लुक फॉरवर्ड, क्या लगा दिया? लुक फॉरवर्ड। बताओ लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है रागिनी? फॉरवर्ड तो पता होगा, फॉरवर्ड का मतलब तो पता होगा यार। पता पहले के जमाने में सीडी और डीवीडी आती थी, उसे हम फॉरवर्ड कर देते थे। डीवीडी आती थी, डीवीडी, उसको हम फॉरवर्ड कर देते थे। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे निकालना। क्या निकालना? वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, कहते हैं वीडियो फॉरवर्ड करो यार, थोड़ा सा आगे निकालो यार। बैकवर्ड फॉरवर्ड सुना होगा ना। तो बताओ लुक फॉरवर्ड इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है? होपफुली वेट करना। क्या करना? क्या करना? क्या करना? होपफुली वेट करना। क्या करना? होपफुली वेट करना, यानी कि होपफुली क्या करना? वेट करना। क्या करना? इसको हम लोग बोलते हैं आशापूर्वक प्रतीक्षा करना, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब आगे, लुक मतलब देखना। आगे थोड़ी ना देख पाओगे, आगे देखने का मतलब क्या होता है? सर हम इसको क्या करेंगे? होपफुली वेट करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मैंने आपसे कह दिया कि जैसे मान लो आपने क्लास 10 का, आपने क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आपने क्लास 10 का आप एग्जाम दे आए, और एग्जाम देने के बाद में अब आप यहां बैठे हुए हो, आप आए सर के पास में, सर एग्जाम तो दे आए हैं, फिर उसके बाद अब आप करोगे क्या? आप रिजल्ट का क्या करोगे? लुक फॉरवर्ड करोगे। क्या करोगे? क्लियर हो गया? किसी ने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, एग्जाम तो दे लिए, तब आप कहोगे सर कुछ नहीं यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड माई रिजल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड माई मतलब हिंदी में मैंने क्या बोला? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड माई रिजल्ट। मैंने हिंदी में क्या बोला? कि मैं अपने रिजल्ट का आशापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं, आशापूर्वक वेट कर रहा हूं, होपफुली वेट कर रहा हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो वर्ब एक ही है, वर्ब एक ही है, लेकिन हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? हर बार सर अर्थ बदल रहा है। हर बार क्या हो रहा है? अर्थ बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, बदले जा रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इन्हें हम लोग, या ऐसी शक्लों को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? तो सर हमें इनके बारे में भी जानना है और इनके बारे में भी जानना है। अब यहां पर अगर कोई भी, अगर आप लोगों से पूछेगा, किसी भी टीचर ने, किसी भी स्टूडेंट ने, कोई भी आपका क्लासमेट हो, अगर उसने आपसे पूछा कि बताओ फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर होता है, तो उसे बता दोगे? बताओ क्या बताओगे अमन? सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें प्रीपोजिशन पहले से फिक्स होकर आता है, लाइक ये हमारे सामने लिखे हुए हैं। सर फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? सर वर्ब तो एक ही रहती है, वर्ब तो एक ही रहती है, लेकिन जितनी बार प्रीपोजिशन लगता जाता है उतनी बार इसका मीनिंग क्या हो जाता है? सर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो सर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोल रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया रागिनी? क्लियर हो गया? नॉर्मल प्रीपोजिशन के यूज पढ़ने हैं सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है सर, फ्रेजल वर्ब के बारे में भी पढ़ना है, तब हमारा जाके कहीं प्रीपोजिशन टॉपिक क्लियर होगा। अब बताओ, अब प्रीपोजिशन समझ में आ गया? कितने अच्छे से? बहुत अच्छे से।
ये समझ में आ गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो नाउ व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? 50। ओके ना, अभी हमारे पास हैं 7-8 मिनट हैं। चलो तो एक फटाफट से एक काम करें, एग्जाम्पल लिख दें। एग्जाम्पल लिख दें। तो अब पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल लिख रहे हैं किसके? सबसे पहले एग्जाम्पल लिख रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन के हैं। काय के हैं? ये एग्जाम्पल किसके हैं सर? ये एग्जाम्पल हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन के हैं। जैसे पहला, जैसे फर्स्ट मैंने अगर बोल दिया सी और सी के बाद मैंने यहां लिखा लाफ्स एट मी और अब मैंने बोल दिया ऑन मी। बताओ यहां पर कौन सा वाला सही था? रागिनी कौन सा वाला सही था? अगर आपको मान लो इंग्लिश में क्लास 10th में इस तरीके से आया सर सी लाफ्स एट मी ऑन मी, कौन सा वाला सही था? कौन सा? एट। कैसे पता? क्योंकि सर लाफ के साथ जब भी आएगा एट ही आएगा, एट के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? दूसरा क्लियर हो गया? दूसरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, मैंने बोल दिया दे, क्या बोल दिया? और दे के बाद मैंने यहां लिख दिया कंप्लाई। क्या लिख दिया? कंप्लाई। और अब मैंने लिखा एट, मैंने लिखा वेट, मैंने लिखा बाई। क्या लिख दिया? आप लोग भी ऐसे ऑप्शन बनाना है ना। देखो क्या रहता है कि जब बच्चे हम लोग ऑप्शन से तैयारी कर रहे होते हैं ना, मतलब यही सही यही गलत, जब जब बच्चा क्या करते जीवन में, क्लास 10 में हम लोग सर रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते? सर आते हुए भी कंफ्यूज होकर नंबर दे आते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम लोग सही सही पढ़ रहे होते हैं, गलत कभी पढ़ते ही नहीं है। नहीं सर, हमें सही और गलत दोनों पढ़ने हैं। सही को भी पहचानना है और गलत को भी पहचानना है कि ये वाला गलत होता है, ये वाला सही होता है। तो मैंने 3 ऑप्शन बनाए सर, दे, कंप्लाई, एट, विथ, बाय, और यहां पर लिख दिया सर ट्रैफिक रूल्स। क्या लिख दिया? चलो तो कंप्लाई विथ का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? ठीक है, वो लोग जो हैं वे जो हैं पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। तो बताओ यहां पर क्या आएगा? एट, विथ या बाय? क्या आएगा? विथ। बहुत बढ़िया बेटा। क्यों आएगा रागनी विथ? क्यों आएगा? क्योंकि कंप्लाई एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ब है और कंप्लाई विथ से फॉलो होती है। ऐसा लाभ किससे फॉलो होता है? एट से। लाभ किससे फॉलो होती है? जितनी बार बोलोगे उतना सीखोगे। लाभ किससे फॉलो होता है? बोलो ना। एट से। कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, अबाइड बाय। क्लियर हो गया कि नहीं? कंटेंट इन, कंटेंट इन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के 2 एग्जांपल हो गए। अब फटाफट से आते हैं सर फ्रेजल वर्ब्स के। किनके? सर फ्रेजल वर्ब्स के भी एग्जांपल हो जाए फटाफट से, फटाफट से। चलो एक एक एग्जांपल तो हो ही जाए सर। जैसे मैंने कौन सा लुक लिया था? अभी कौन सा लिया था? लुक। चलो मैंने एक एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया कि सी लुक्स। क्या लिख दिया? सी लुक्स। और फिर उसके बाद मैंने यहां लिखा आफ्टर। क्या लिख दिया? आफ्टर, एट, और अब मैंने यहां लिखा माई चाइल्ड। बताओ यहां क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे पता? क्योंकि सर लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? एक बात याद रखना कि यहाँ पे मैं प्रीवा के पहले चलूं, यहाँ पे आप लोग ये मत मानना कि ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ये अलग नहीं है, ये एक मीनिंग है। क्या ये एक ही वर्ड है पूरा। ये क्या है? ये सर लुक एट, ये अलग नहीं है। लुक एट ये एक ही है। सर लुक एट का मतलब होता है इशारा करते हुए कहना कि देखो। सर लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड होपफुली वेट करना। सर लुक इनटू छानबीन करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया अगला वाला देखो यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहां पर क्या आएगा? आफ्टर या एट? क्या आएगा? आफ्टर आएगा। क्या आएगा? आफ्टर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेकेंड, जैसे मैंने यहां कह दिया सर सी इज, सी इज, और मैंने बोल दिया लुकिंग। क्या बोल दिया? सी इज लुकिंग। अब मैंने यहां दिया एट, विथ, फॉरवर्ड, और यहां लिख दिया हर रिजल्ट। बताओ यहां कौन सा वाला सही है? सी इज लुकिंग एट अ रिजल्ट, सी इज लुकिंग विथ अ रिजल्ट, सी इज लुकिंग फॉरवर्ड अ रिजल्ट। क्या आएगा? क्या कर रही है वो? अपने रिजल्ट का होपफुली
वेट कर रही है। सो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है होपफुली वेट करना। क्या करना? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई पहले ये बताओ। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को क्या करनी है? पढ़नी है। ठीक है, और चलिए तो भैया जाते जाते अंतिम बार वाइड व्यू चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर मुझसे इंग्लिश पढ़नी है, शशांक सर से मैथ्स पढ़ना है, हमारे साइंस वाले सर से साइंस पढ़ना, सौरभ सर से मैथ्स पढ़ना, तो सभी लोग वाइड व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जुड़े हमसे।